हेलो इंजीनियर्स, कैसे? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। NHPC JEE 2023 का फाइनली फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। बस इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि वाइल फिलिंग द फॉर्म फिलअप कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है पहले प्रोवाइड कर देना, सो दैट कि आप लोग बाद में किसी बड़ी समस्या में ना, क्योंकि इन चीज़ों के इम्पोर्टेंट आप लोगों को तब समझ में आता है जब किसी बच्चे का अथक मेहनत करने के बाद तैयारी बहुत अच्छी चलती है बट उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो अब स्टूडेंट्स तो अपना पूरी जर्नी कवर कर लिया है। लास्ट मोमेंट में चूँकि जब एग्ज़ाम होना होता है उसके पहले एडमिट कार्ड आता है और उसके 10-5 दिन पहले उसको पता चलता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो एज ए मेंटर्स, एज ए टीचर आप लोगों को गाइड करना एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंजीनियर्स जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चे अपने लेवल पे खुद कर देते हैं क्योंकि इतने योग्य हो आप लोग, पर बहुत सारे लोगों को एक वीडियोस के माध्यम से गाइडलाइन चाहिए होता है। देखो NHPC फॉर्म को कैसे भरते हैं, तो देखिए ये हमारा एक फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो आपको इस तरह का जो लिंक आपका ओपन होगा, जो इस तरह का है, जिसमें टू रीड द इंस्ट्रक्शन पेज फॉर NHPC एंड THDC। बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जो NHPC और THDC दोनों के अप्लाई करेंगे, तो ये इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए है। फिर उसके बाद अगर आपको THDC का सेपरेटली एडवर्टीजमेंट देखें, क्योंकि देखो दोनों के फॉर्म भरने का पोर्टल एक ही है, इसलिए ऐसा इंटरफेस आ रहा है। फिर उसके बाद NHPC का एडवर्टीजमेंट ये सवाल है दोस्तों कि जैसे आपको रजिस्टर करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने पहले से रजिस्टर कर दिया है तो आपको यहाँ से लॉगिन करके बाकी प्रोसेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्योंकि जब आप एक बार रजिस्टर करोगे ना तो फिर लॉगिन करने के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा, राइट। अब फिर उसके बाद स्टार्टिंग डेट देखिएगा 9 जून से 10 बजे सुबह से आपका शुरू हो जाएगा, 30 जून तक जाएगा। अगर आपको कोई समस्या होगा तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तो 4 बार में उठा देते हैं। मैंने भी कॉल किया तो उड़ गया था, बट कई बार फ़ोन करना पड़ा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। एंड मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने इंजीनियर्स को बहुत अच्छे से पढ़ाएं, राइट। अब फिर उसके बाद देखिएगा जॉइंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस ऑफ द वेरियस पोस्ट, जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे जो लोग डोमिसाइल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रखते हैं वो हमारे दोनों पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। THDC कैंडिडेट हु होल्ड ए डोमिसाइल ऑफ आइदर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आर एलिजिबल फॉर द अप्लाई ऑफ द पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर। इतना THDC NHPC इन बोथ ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्टेड टू फुलफिल ऑफ द रिक्वायरमेंट। इतना their application will be considered for the vacant of junior engineer in respective of the both organization। मतलब जिन लोगों के पास उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल रखते हैं, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप फॉर्म भरोगे ना एक ही, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका फॉर्म एक ही काउंट होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ बाकी अगर आप NHPC का फॉर्म अदर स्टेट के भी लोग भर सकते हैं, पैन इंडिया के लोग भर सकते हैं। तो यदि आपके पास डोमिसाइल है तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, तो आप जरूर बता देना वहां पे यस, नहीं है तो नो करोगे, क्योंकि मैं जो फॉर्म फिलअप दिखा रहा हूं नो के बेसिस पे, ठीक है। तो आप फॉर्म एक ही भरोगे, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका कॉमन हो जाएगा। यदि आपका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का है तो आप वहां पे यस जरूर कर देना, ठीक है। बाकी तो ये सारी चीजें प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। और चलो जैसे ही आप लॉगिन सेगमेंट में जाओगे इस तरह का इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को नज़र आएगा। और जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं आप लोगों को यहाँ पे इस तरह का देखना पड़ेगा। जैसे मेल आईडी आपको चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए, पर्सनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स चाहिए, स्कैन कापी ऑफ नेसेसरी, जो भी आप आरक्षण देते हैं उनकी स्कैन कापी JPG या PDF फॉर्मेट में आपको चाहिए। डिटेल ऑफ द क्रेडिट डेबिट कार्ड, ऑब्वियस बात है पेमेंट करोगे तो सब सारी चीज़ें आपको चाहिए। स्कैन कापी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज नॉट 3 वीक, और इस फॉर्मेट में आपको चाहिए 50 से 100 KB के बीच में। और स्कैन कापी ऑफ द सिग्नेचर, फोटो के नीचे सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं है, नेम की कोई ज़रूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली इन्होंने फ़ोटो आपको चाहिए और सिग्नेचर आपका चाहिए 50 से 100 KB के बीच में। कैटेगरी अगर आप हैं तो आपके ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। कैंडिडेट शुड नॉट हैव ए वैलिड पर्सनल मेल ID, मतलब आप सिंपल सी बात है कि आपका मेल ID वगैरह सब वैलिड होना चाहिए और करेंटली यूज होना चाहिए, ये चीज़ है। बाकी तो सारा चीज़ें ठीक है।
जब भी आप फॉर्म को भरते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, कुछ चीज़ों का मिस्टेक कभी मत किया करें, लाइक नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में जो आप जिस पर्टिकुलर बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, परसेंटेज कभी मिस्टेक मत करना, क्योंकि ये मिस्टेक से आपको बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। चलिए, जैसे आप करोगे तो आई एग्री करोगे तो ये आपके कुछ इंटरफेस ओपन होगा। तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, ऑब्वियस बात है यार, जूनियर इंजीनियर आपका सिविल हो, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। जैसे ही आप करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे पोस्ट कोड आ जाएगा। फिर उसके बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन बहुत सोच समझ के एक एक स्पेलिंग यहाँ पे करेक्टली आप अपना 10th का सामने रख देना, उसके बेसिस पे आप लोगों को भरना। देखो यहाँ पे सारा चीज़ कहा रहा है ना, प्लीज एंटर योर नेम स्ट्रिक्टली एज पर द मैट्रिकुलेशन। माना कि आपके डिप्लोमा में कुछ और चीज़ होगी, 10th में कुछ और चीज़ होगी, लेकिन जो आपको भरना है किसके बेसिस पे, 10th के बेसिस पे, डिप्लोमा के बेसिस पे नहीं भरना है। स्पेलिंग में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक है तो आप डिप्लोमा 10th के बेसिस पे भरिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब आप सब कुछ कर देंगे तो आपको फाइनली जब यहाँ पे जब करेंगे ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से आपके मोबाइल नंबर पे, मेल आईडी पे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जाएगा। उससे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आ जाओगे। जैसे ही आप करोगे, मैंने एप्लीकेशन नंबर कुछ हाइड कर दिया है सो दैट कि और फिर यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखने लगेगी। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें भरना है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट। ये हमारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे स्टेप्स को फुलफिल करना है। सवाल दोस्तों यहाँ पे बनता है कि सारी डिटेल्स ऐसे आप भरते जाओगे, तो जैसे कि एज सिटीजन ऑफ ऑब्वियस बात है इंडिया, आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। मैंने बोला नो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप यस बोलोगे ना, तो सिंपल सी बात है, जैसे ही आप यस करोगे, प्लीज सेलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइंग फॉर। अब क्योंकि मैंने नो बोला तो अब इस बात है, मैं सिर्फ एनएचपीसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ, एनएचपीसी के लिए। जैसे आप यस करोगे ना, तो आपको पास ऑप्शंस आ जाएंगे। क्या आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के निवासी हैं, तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, एनएचपीसी, टीएचडीसी या बोथ। जैसे आप करोगे बोथ, तो यही आपका फॉर्म दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए काउंट हो जाएगा, राइट। अब फिर उसके बाद ये भी है कुछ, अगर आप जम्मू कश्मीर के हैं तो ये देख लीजिएगा, रिजर्वेशन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये देख लीजिएगा। ये वाला इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। तो चूंकि मैं ये मान के चलूँ कि मैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का हूँ नहीं, लेकिन जो लोग हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहते हैं और दोनों में एक बहुत अच्छी चांस है, तो आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद डिप्लोमा, बाकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, हम आपको उन बातों पे लेकर के आएंगे जो स्टेप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिएगा कौन सी बेसिस पे है, स्ट्रीम आपकी क्या है, और बाकी देखो यहाँ पे 10th का भी है, 12th का भी है। इसके पहले जब आप देखोगे ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपको 10th भी भरना है, 12th भी भरना है। अगर आपने 10th किया है, 12th नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, कंपलसरी नहीं है। अगर है तो 10th और 12th दोनों भरना है। अदरवाइज आपको मैं यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा हूँ किसका, डिग्री का, मतलब जो भी आपका डिप्लोमा का डिटेल है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा डिटेल आ ही रहा है बस। तो फिर ये देखिएगा आप लोगों को कौन सी स्ट्रीम से किया है, पासिंग ईयर क्या है, आपके डिप्लोमा में किस तरह का सिस्टम चल रहा था, ये देख लीजिएगा। तो और सब्जेक्ट कौन सा रहा है आपका, कौन सा सब्जेक्ट रहा है, और आपने कौन सी ब्रांच से किया है। अब इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, परसेंटेज या सीजीपीए। तो जैसा आप लोगों का है, यहाँ पे कन्वर्जन का टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आपका परसेंटेज में है तो परसेंटेज में फिलअप करने का ऑप्शन आ रहा है, सीजीपीए में है तो सीजीपीए में आ रहा है, तो टेंशन किस बात की, कन्वर्जेंस का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये टेंशन यहाँ पे खत्म है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि परसेंटेज सिस्टम है, सीजीपीए सिस्टम है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, ये देखो डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गया है ना, ये भी एंटर करना है। जब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन्स यहाँ पे यही होता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। फोटोज़ 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, विदाउट मतलब डेट ऑफ बर्थ, और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और प्रॉपर तरीके से जैसे आप फोटोज वगैरह खींचते हैं ना, तो आपका जो क्लियरिटी होना चाहिए, टोपी वगैरह के साथ नहीं होना चाहिए, चश्मे के साथ नहीं होना चाहिए, गॉगल्स के साथ नहीं होना चाहिए।
और रीसेंट के 3 वीक से के रीसेंट का होना चाहिए सलमान खान के, मतलब समझ रहे हो ना यार आप लोग। सिग्नेचर जब भी करते हैं तो जो आपका 80% आपका सिग्नेचर होना चाहिए, 20% बॉर्डर एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 20% आपका सिग्नेचर पोर्शन बस स्कैन हुआ, 80% हमारा बॉर्डर पोर्शन हो गया। उसमें क्या होता है कि जब वो एडमिट कार्ड वाले सेगमेंट में या बाद में फॉर्म को आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपके पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होंगे, जेपीजी फॉर्मेट भी होगा, पीडीएफ भी होगा, तो देख लीजिएगा। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं दिया हुआ है। अपलोड योर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये भी है। अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि जब आप आरक्षण का फ़ायदा उठाओगे तो ऑटोमेटिक कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप अनरिजर्व में होगा तो कोई यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, आएगा ही नहीं आपके। फिर उसके बाद पेमेंट, अब जैसे ही पेमेंट होगा इस तरह का पेमेंट के ऑप्शंस हैं। यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी, डेबिट कार्ड से भी, और बाकी एसबीआई ब्रांच पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारा आप लोगों को एक प्रोसेस का पार्ट है, राइट। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बनाया था, राइट। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए, और दोस्तों एक चीज़ होगा कि फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको तैयारी भी करना पड़ेगा। मुझे पता है आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि एनएचपीसी में सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को मिला करके सबसे बड़ी वैकेंसी है। सिविल की तो ज़्यादा है, मैकेनिकल की भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल की भी ज़्यादा है। तो वाई आर यू नॉट टेकिंग टेंशन गाइस, सिंपल सी बात है। तो ये बस इतना याद रखिएगा। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा आप लोगों से सुझाव है कि आप आज ही विज़िट कर दो। मेरा सवाल बस इतना ही रहेगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापैक हैं। हालांकि इसके हम डेडिकेटेड यूट्यूब पे बहुत बड़े लेवल पे आप लोगों की क्लासेस कंडक्ट कराना चाह रहे हैं, और सैटरडे को आपको प्लान वर्क कर जाएगा। उसके पहले अगर आपको इच्छा शक्ति है तो सिविल मैकेनिकल के महापैक में ऑलरेडी बड़े बड़े आपके बैचेस आ ही रहे हैं, तो आपको महापैक में सारे एनएचपीसी का भी आपको मिल जाएगा। एनएचपीसी का डेडिकेटेड बैच कितने में आएगा एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट ये है कि जो हमारा बैच आएगा बहुत, लेकिन फिलहाल महापैक आपका जो अपना कोड है Y201, याद रखना कभी भी अड्डा पे कोई कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो Y201 ही यूज़ किया करें, जिससे आपको 3100 रुपये का बनेगा, 3180 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और प्रॉपर आप मेरे मेंटरशिप में होते हैं, जिसमें सारे एग्जामिनेशन जो अपकमिंग आ रहे हैं ना, वो सब लाइव क्लास भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, ई बुक। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। रेगुलर बैचेस 2000 के होते हैं हमारे पास, और ये बैचेस हमारे इसमें टेक, नॉन टेक एंड सारी अपकमिंग क्लासेस, पुरानी सारी क्लासेस और करेंट के जितने भी एग्जामिनेशंस आ रहे हैं सबके डेडिकेटेड बैच है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है गाइस, बस इतनी सी बात है। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस। सेशंस को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, कमेंट भी कर देना प्यारा प्यारा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब आप सब्सक्राइब करते हो ना तो आप 6 लाख परिवार के हिस्सा बन जाओगे। थैंक यू।